केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विजय संकल्प रैली में शामिल हो रहे हैं और वहां लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जिनके नेतृत्व में यूपी में भारतीय जनता पार्टी 74 सीट जीत कर आई, ऐसे श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आज जिनके निमंत्रण पर मैं इफ्को नैनो तरल कारखाने का भूमि पूजन करने आया, ऐसे इस क्षेत्र के जागरूक सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, श्री सुनील सोरेन जी, हमारे सांसद महोदय श्री आदित्य साहू जी, सांसद महोदय श्री विनोद शर्मा जी, श्री नारायण दास जिलाध्यक्ष जी, विधायक भी है, हमारे दिलीप सागर, दिलीप भाई खड़े हुए, दिलीप भाई आगे आइए जरा, इफ्को के चेयरमैन साहब है, जोर से ताली बजाओ भाई। बहुत बड़ा कारखाना आज देवघर में लेकर आए हैं हमारे इफ्को के प्रबंध निदेशक अवस्थी जी, और आज जिनको मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे समग्र संथाल परगना से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को जोहार, नमस्कार। मित्रों, आज देवघर में आया हूं तो सबसे पहले बाबा के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि इसी के कारण ये धरा पूरे देश और दुनिया में पवित्र स्मरण के साथ जानी जाती है। आज इस भूमि का कंकड़ कंकड़ पूरा देश संकट मानता है, वो बाबा के चरणों में मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं तो ये कहना चाहता हूं, ये संथाल परगना की भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है, संथाली वीरों के रक्त से संचित आजादी का इतिहास लिखने वाली भूमि है, और ये भूमि बाबा भोलेनाथ की भी भूमि है। इसी धरती पर धरती गोंडा के वीर शहीद चुनाराम महतो, शहीद गोविंद महतो, उनको मैं प्रणाम करता हूं। बाबा तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव को भी मैं प्रणाम करता हूं, और स्वतंत्रता सेनानी नंद किशोर माझी और जुगल किशोर चौबे को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसने अंग्रेजों के पूरे शासन को हिलाकर रख दिया। महात्मा गांधी ने उस दिन निर्णय लिया कि पूरा आजादी का आंदोलन एक ही रक्त की बूंद बहाए बगैर होगा, और अंत में अंग्रेजों को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक महत्व का दिन है। मित्रों, आज अभी अभी यहीं बगल में ही 30 एकड़ भूमि में देवघर में नैनो यूरिया के तरल यूरिया के संयंत्र के स्थापना का काम हुआ। मैं बहुत बात करना नहीं चाहता, मगर ढेर सारे किसान हैं, उनको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इफ्को ने एक बहुत बड़ा काम किया है। विश्व में सबसे पहले तरल नैनो यूरिया किसी ने बनाया, तो एक हमारी सहकारिता से चलने वाली संस्था इफ्को ने बनाया, और यही भूमि पर एक बड़ा संयंत्र लगेगा जो 6 करोड़ बोतल नैनो तरल यूरिया का उत्पादन करेगा। इसका मतलब 6 करोड़ यूरिया की बैग की खपत कम कर देगा, और ये नैनो यूरिया
हमारी भूमि का भी संरक्षण करेगी, किसानों के उत्पादन को 1.5 गुना करेगी और प्रकृति का भी संवर्धन और संरक्षण दोनों करेगी। मैं इफ्को के अध्यक्ष दिलीप सांघानी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे झारखंड के अंदर देवदर की पवित्र भूमि पर इस कारखाना बनाने का आपने निर्णय किया है कि क्षेत्र के पूरे संथाल परगना के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है। तो आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी ने अभी बजट संसद में मोदी सरकार ने पेश किया। हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी ने मोदी सरकार का चौथा बजट करा। सबसे बड़ी राहत अगर इसमें कोई दी है तो मध्यम वर्ग में 7 लाख तक की जिसकी आय है वो सभी को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम। इसके साथ साथ मेरे आदिवासी भाइयों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और इस देश के 80 करोड़ लोगों को और 1 साल तक मुफ्त में अनाज देने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार। कोरोना जब आया तब सबकी रोजगारी में बिखर आया। ये बिखराव के चलते मोदी जी ने फैसला किया था किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बंद नहीं होने देगी ये सरकार। इस संवेदनशील नेता, संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल तक हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया और अब और 1 साल तक मुफ्त में अनाज देने की बात इस बजट में मोदी जी लेकर आए हैं। इस देश के गरीबों के लिए आशीर्वाद है। मित्रों, इसके साथ साथ युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। एडवांस स्किल ट्रेनिंग का भी महत्व जानकर इसके लिए प्रावधान किया गया है और गरीब घर की बच्चियों के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी शुरुआत की। मित्रों, मोदी जी की सरकार ने गरीब, आदिवासी, दलित उसके हित को, पिछड़ा वर्ग के हित को हमेशा ध्यान दिया। अभी दूसरी बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब आदिवासी घर की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र देश के आदिवासियों का सम्मान किया। पहली बार आजादी के बाद राष्ट्रपति भवन के अंदर एक गरीब घर की महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनकर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रही है। ये केवल आदिवासी भाइयों के लिए नहीं, देश के हर गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। हर गरीब का सम्मान है आदिवासियों का सम्मान। मित्रों, अभी जो सरकार चल रही है झारखंड में, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं, हेमंत बाबू कान खोलकर सुन लो, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं कि सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो मित्रों, अटल जी ने झारखंड को बनाया था एक सपने के साथ कि झारखंड का विकास होगा, यहाँ का गरीब, यहाँ के आदिवासी, यहाँ का पिछड़ा
चुनाव के मैदान में आ जाओ, दो हाथ कर लो, झारखंड की जनता को हटाने के लिए तैयार हो गई है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हेमंत बाबू सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मत बैंक की लालच में यहाँ की जनसांख्यिकी भी बदल रही, डेमोग्राफी चेंज हो रही, घुसपैठिए उठाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही, घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हत्या है, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे। हेमंत बाबू, ये जो आप कर रहे हो उसको पूरा झारखंड के पिछड़े वर्ग का हर युवा समझता है, हर बच्ची समझती है, आदिवासी भी इसको समझते हैं। और साहेबगंज, पाकुड़ा, गोंडा, दुमका और जामताड़ा के अंदर आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। और अब आदिवासियों की संख्या 33% से घटकर 24% और इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग की संख्या में भी कमी आई। और मित्रों, अब ये जो घुसपैठिए जमीन कब्जा रहे हैं, इसके सामने तो हेमंत बाबू बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी वोट बैंक और उनकी साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको रोक रही है। मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं होने देंगे, झारखंड के अंदर जनसांख्यिकी नहीं बदलने देंगे, ये झारखंड जिनका है उसी का रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय। मित्रों, और यहाँ पर साइबर क्राइम का बड़ा हब बन गया, जामताड़ा और देवघर दोनों जगह पे साइबर क्राइम के बच्चों को गलत रास्ते पर चढ़ाकर बहुत बड़े अपराध हुए। भारत सरकार ने साइबर क्राइम के लिए जितनी भी मदद देनी चाहिए, हेमंत बाबू के कान में गुहार पड़ती ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है भाई, मत करिए, चुनाव आने वाला है, 2024 में 14 की 14 सीटें और बाद में विधानसभा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हेमंत बाबू, मैं पूछना चाहता हूं, साहिबगंज में रिबिका पहाड़ियन बेटी की हत्या हो गई, आपने क्या किया? आप मुझे बताओ, रफ्तार पकड़ने वालों, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? जोर से मुझे है या नहीं है? तुमका में अंकिता को मार डाला गया, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? आदिवासी समाज की बेटियों की निर्मम हत्या हो रही है और आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। इसके लिए झारखंड नहीं बनाया था, हमने झारखंड बनाया था यहाँ पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी तबके को न्याय मिले, इनको विकास मिले, इसके लिए बनाया था। और आप विकास करने की जगह आदिवासी बेटियों की हत्या हो रही है, आप कुछ नहीं करते। अभी बाबूलाल जी ने ढेर सारी बातें बताई, एम्स बन गया, एयरपोर्ट बन गया, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन गए, ये नैनो का कारखाना लग गया, एक किसी ने बिजली का भी कारखाना लगाया, एक लोहे का भी कारखाना लगाया। भाई आपने तनिक कुछ किया है तो बता दो, मैं तो पूरा लिस्ट बता दिया जो बाबूलाल जी ने बताया। हेमंत बाबू, संथाल परगना में आपने कुछ नहीं किया, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। संथाल परगना की जनता आज आपको जान चुकी। बेटियों के हत्या का हिसाब हमारे रघुवर दास जी ने मल्टी मॉडल टर्मिनस बनवाया था, आपने क्या किया? हमने हर किसान को 6,000 रुपया दिया सालाना, आपने क्या किया? मोदी जी ने हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, आपने क्या किया?
बंद कर दिया। मित्रों, ये कोई विकास का काम करना नहीं चाहते, केवल बेगटों में भरकर रुपया आए इतना भ्रष्टाचार करना। मुझे बताओ, संथाल परगना के लोग, इस प्रकार के मुख्यमंत्री को आप चाहते हो? अरे जोर से बोलो, चाहते हो? और जोर से बोलो, चाहते हो? नहीं चाहते हो तो उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को, और 24 में 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में। मोदी जी ने सालों से त्रस्त, उग्रवाद से त्रस्त, नक्सलियों से त्रस्त झारखंड को मुक्त कराने का काम किया। पूरा पहाड़, पूरा लोहरदगा और कई सारे क्षेत्रों को झारखंड के नक्सलवाद से मुक्त किया है, और बिहार के चक्रबंधा को भी मुक्त करने का काम मोदी जी ने किया है। और धीरे 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 झारखंड में विकास आने की जगह हुई है, उग्रवाद समाप्त हो गया है। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल वोट और ऑपरेशन चक्रबंधा ने ढेर सारे नक्सलियों को सरेंडर भी किया है और मुखबिर में मारे भी है। मित्रों, मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिलर फंड के तहत 63,000 करोड़ आदिवासियों के विकास के लिए भेजा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी, और 63,000 करोड़ रुपया जो भेजा है, उसमें से 8,000 करोड़ रुपया मेरे झारखंड के गरीबों के विकास के लिए पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, ये अमृतकाल का जो बजट आया है, ये अपने आप में गरीबों का बजट है। गरीबों के लिए ढेर सारी सुविधाएं यहाँ पर लेकर आया हुआ बजट है। एक क्षेत्र में, गोंडा में और साहिबगंज में ढेर सारे काम हुए हैं। जुलाई 22 में मोदी जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, एम्स बनकर तैयार हो गया है, और इसके साथ साथ नया रेलवे स्टेशन मिला है। लगभग 3,30,000 लोगों को विभिन्न श्रेणियों में पेंशन दी गई है। देवधर रिंग रोड बन चुका है। जीसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हुई है, और 100 से ज्यादा कंपनियां यहां पर आई। प्रधानमंत्री जन धन योजना में झारखंड के हर घर में बैंक अकाउंट खुला है। आवास योजना में सिर्फ गोंडा क्षेत्र में 1,44,000 घरों का निर्माण हुआ है। ग्राम सड़क योजना 1280 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सिर्फ संथाल परगना में 7,90,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहाँ आया हूं। हमारी ये राजमहल वाली सीट है, वो घर चुनाव में छूट गई। आज मैं राजमहल सीट के सभी मतदाताओं पर बद्ध निवेदन करने आया हूं। गोंडा जैसा विकास राजमहल में भी करना है तो एक कमल खिला दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। यहाँ मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता है भैया, डालोगे क्या? 14 कमल खिलाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे?
तो अब देख रहे थे सीधा प्रसारण झारखंड के देवघर से, जहां विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने